वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये। और इस मेथड का यूज हम क्यों करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम इससे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमको क्या देता है, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और वो भी कैसा सॉल्यूशन, न्यूमेरिकली, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस इस तरीके से दोस्तों कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई या नहीं आ रही है? ठीक है, यस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे यहाँ पे लिखा हुआ है दी रंग-कुट्टा मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो कंडीशन भी गिवन होगी, यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यूज जरूर गिवन होगी। ठीक है, विदाउट इनिशियल वैल्यूज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रंग-कुट्टा मेथड है उसके यहाँ पे तीन तरीके का होता है। एक होता है सेकंड ऑर्डर रंग-कुट्टा मेथड, एक होता है हमारे पास थर्ड ऑर्डर रंग-कुट्टा मेथड, और एक होता है हमारे पास फोर्थ ऑर्डर रंग-कुट्टा मेथड। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा वास्ट है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे हद से आपसे सेकंड ऑर्डर का ही पूछा जाएगा कि सेकंड ऑर्डर का रंग-कुट्टा मेथड क्या होता है। ठीक है, और उससे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं उन दो टॉपिक को क्यों नहीं पढ़ाना चाहता, आपका थर्ड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर को वो आप सेकंड ऑर्डर के कैलकुलेशन से ही समझ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप एस के दास की बुक को उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई साहब परेशानी होगे तो आपको मैं बोलूंगा कि भाई उसको मत पढ़ो, सेकंड ऑर्डर से कर लो, वही आपका सफिशिएंट है, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर से ये होता है कि थोड़ा सा एक्यूरेट आ जाएगा, है ना, लेकिन सेकंड ऑर्डर इनफ है भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे हमने बात करते हैं किसके, सेकंड ऑर्डर रंग-कुत्ता मेथड की। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, समझो इस चीज को, है ना। चलो फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं गिवन, है ना। सपोज करो आपको यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये हमारे पास आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये हमको यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई सब्जेक्टेड टू द कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। ये हमको क्या दी गई है, इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट और y इज इक्वल टू वाई नॉट, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास है इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा x पे। तो आपसे क्या बोला गया है कि इस वैल्यू, आप इस पॉइंट पर आपको क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है एक्स नॉट प्लस जितना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको मेथड बता रहा हूँ। तो सपोज x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, एक्स नॉट प्लस का डेल्टा x। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपको x गिवन है वो हमारे पास कितना है, एक्स नॉट प्लस का डेल्टा x, ये हमारे पास होता है। इसी तरीके से y आपके पास होगा वाई नॉट प्लस का डेल्टा y। ठीक है, अब आपको पता है कि डेल्टा x का मतलब क्या है, x माइनस का एक्स नॉट, और डेल्टा y का मतलब क्या है, y माइनस के वाई नॉट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डेल्टा x है, ठीक है, ये जो हमारे पास डेल्टा x निकल के आया है, इस डेल्टा x को यहाँ पर मैं h भी बोल सकता हूँ, और ये जो मेरा h है इसको हम बोलते हैं स्टेप साइज। ठीक है, यहाँ पे जो ये h है इसका सिंपल सा मतलब क्या है, स्टेप साइज। उसके बाद जो यहाँ पे डेल्टा y है, अब ये डेल्टा y क्या है, तो इसको आप समझो यहाँ पे कि डेल्टा y का मतलब क्या है।
तो डेल्टा वाई का मतलब है यहाँ पे हमको k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास दो अननोन है k1 और k2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये k1 और k2 क्या है और ये कैसे निकाले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो k1 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है h f x नॉट y नॉट, मतलब मैं अपने फंक्शंस की पहले इनिशियल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और उसको h से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को k1 मिल जाएगा। उसके बाद जो मेरा k2 है वो कितना है h f x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस का k1, ठीक है। ये हमारे पास k1 और k2 की क्या है दोस्तों यहाँ पर वैल्यूज है। चलिए फिर अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे अपना एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं करके, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अब क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस क्या है एक्चुअली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि dy बाई dx, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, ये हमारे पास है। और यहाँ पे आपको गिवन है, तो देखो गिवन क्या है आपको दोस्तों, तो गिवन यहाँ पे हमारे पास है गिवन, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो गिवन y नॉट पर इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। एंड और आपको यहाँ पर बताना है कि y 0.2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग रंग कुत्ता मेथड, ठीक है। हमको क्या करना है यहाँ पे, यूजिंग आर के मेथड, मैं इसको सिंपली आर के मेथड बोलता हूँ, है ना। ये हमारा क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आपका आर के मेथड। तो ये जो हमारे पास आर के मेथड है, अब देखो हम यहाँ पे इसको कैसे कैसे करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ। तो देखो आपको पता है कि डेल्टा एक्स हमारे पास होता है h, ये ना, एक पॉइंट ये होता है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होती है k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको यहाँ पर k1 और k2 तो निकालने पड़ेंगे, है ना। तो बिना k1 k2 निकाले आप अपना y नहीं निकाल सकते, क्योंकि y क्या होता है ना, y की वैल्यू क्या होती है, तो y की वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पर y नॉट प्लस का डेल्टा y। तो अगर आपको डेल्टा y निकालना है तो आपको k1 k2 निकालना पड़ेगा, तभी आपका y आएगा, वरना y नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना डेल्टा x निकालूंगा कि भाई हमारा जो डेल्टा x है वो कितना है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमको दिया हुआ है ये हमारे पास है x नॉट, और ये जो आपको दिया हुआ है ये हमारे पास कितना है x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो मेरा जो डेल्टा x होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डेल्टा x होता है ये होता है x माइनस का x नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.2, और x नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 0। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा x निकल के आया इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.2, और यही हमारा क्या होता है h। तो आपने क्या बोला इसको h, है ना। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया आपका h, यहाँ से निकल कर आ चुका है। तो मैंने अपना यहाँ पे h निकाल लिया। अब अगर जो मेरे पास h निकल कर आ चुका है, देखो ये मेरे पास h निकल कर यहाँ पर आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डेल्टा y निकालना है। लेकिन अगर मैं डेल्टा y निकालने जाऊं तो पहले मेरे को k1 और k2 ये तो निकालने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि अब जो हमारा k1 और k2 होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से अगर मैं अपना k1 और k2 निकालूं तो देखो भाई k1 की वैल्यू कितनी होगी, तो k1 की वैल्यू होगी h f, ये हमारे पास होगा x नॉट, और ये वैल्यू होगी हमारे पास y नॉट। इसी से हमारा क्या निकल के आएगा, आपका k1 निकल के आएगा। तो यहाँ पे अब देखो fx कितना है, तो भाई ये हमारे पास क्या होता है, तो इसी को हम बोलते हैं आपका fx। तो ये हमको क्या गिवन है, आपका fx, y ये हमको गिवन है। तो अब ये हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये जो हमारे पास फंक्शन है fx, y ये आपको कितना दिया गया है x प्लस y। लेकिन हमको निकालना क्या है, आपका हमको निकालना है यहाँ पे x नॉट y नॉट पर इसकी वैल्यू।
तो यहाँ पर आपको पता है कि एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास है 0, तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 है। अब वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो भाई जो एक्स नॉट पर वाई की वैल्यू है वही तो हमारा वाई नॉट होगा, तो ये वैल्यू आपके पास हो गई 1। तो अब अगर मैं इसमें रखूं तो ये होगा 0 + 1, तो मतलब यहां से हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अगर आप देखोगे तो यहां से मेरे पास f ये हमारे पास कितना आया x नॉट y नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 1। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है आपकी 1। तो अब अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालें, है ना, अब अगर मैं यहाँ पे अपनी k1 की वैल्यू निकालता हूँ तो k1 मेरे पास h, ये हमारे पास है f x नॉट, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास y नॉट। तो k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो h हमारे पास कितना है, तो h मेरे पास कितना है 0.2, तो h की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.2, और ये वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो k1 = आपका हो जाएगा 0.2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है k1 की। तो आपने यहाँ से अपनी k1 की वैल्यू को निकाल लिया, बात समझ में आई। यहाँ से हमारे पास k1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2, तो आपने अपना यहाँ से k1 की वैल्यू निकाल लिया। सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ मेरे को। ऐसे पढ़ाने से मेरा कोई मतलब नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ऐसे, है ना। तो ये है, तो यहां से मैंने अपना k1 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मेरे पास k1 की वैल्यू आ गई है तो अब मैं क्या निकाल लेता हूं यहाँ से अपना k2। तो देखो अब जो हमारे पास k2 होगा तो k2 की वैल्यू कितनी थी, तो यहां से अगर हम k2 में जाएं तो देखो k2 का फॉर्मूला कितना है h f x नॉट प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं तो ये तो हमारे पास h ऐसी है, ये हमारे पास है f, ये हो जाएगा x नॉट प्लस h और कोमा y नॉट प्लस का k1। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या है दोस्तों वैल्यूज है। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अपना f, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है आपका। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं तो ये मेरे पास है f, ये हमारे पास कितना है x नॉट प्लस h, कॉमा ये हमारे पास कितना है y नॉट प्लस k1। तो यार इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये होगा मेरे पास x, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x नॉट प्लस h, ये होगा हमारे पास x नॉट प्लस h प्लस ये होगा मेरे पास y नॉट प्लस k1, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन मेरे पास था यहाँ पे x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आप देखो x नॉट की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 प्लस y नॉट की वैल्यू कितनी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.2। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 1.4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई 1.4। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास कितनी है 1.4। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ से हमारे पास जो K2 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 1.4। तो K2 की वैल्यू हमारे पास 1.4 यहाँ से निकल कर आ गई, है ना। तो ये मेरे पास K2 की वैल्यू है। अब हमने अगर अपना K2 निकाल लिया तो K2 निकालने के बाद अब हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा y हो जाएगा वो हो जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे K1, तो K1 की वैल्यू कितनी है, तो देख यहाँ पे, तो K1 की वैल्यू देख, तो K1 की वैल्यू है 0.2, तो K1 की वैल्यू है 0.2, ये मेरे पास है 1.4 और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास है 2। ठीक है, तो अब अगर तू इसको यहाँ पे ऐड करेगा, है ना, अब चलो आप यहाँ पे इसको ऐड करके बताओ और मेरे को ये बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डेल्टा वाई की मुझे वैल्यू बताओ कितनी होगी। ओके, सॉरी मैंने इसको s से मल्टीप्लाई नहीं करा ना, मैंने यहाँ पे इसको h से मल्टीप्लाई नहीं करा है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जो मेरे पास K2 की वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास h 1.4 और ये हमारे पास है 0.2 1.4, तो ये आएगा हमारे पास 0.28, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0.28, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है K2 की। अब ये हमारे पास K2 की वैल्यू है तो ये हमारे पास कितना आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे K1 प्लस K2
और डिवाइडेड बाई ये होगा हमारे पास 2। तो यहाँ से K1 की वैल्यू कितनी है 0.2 और प्लस ये है हमारे पास 2.8 और डिवाइडेड बाई ये आएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 48। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है 0.48 डिवाइडेड बाई 2 और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये लगभग 0.24 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.24 है ना। तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई 0.24। अब मेरे को यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए, अब आप समझो यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू चाहिए, तो अब हमारे पास जो y आ जाएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे को अब आंसर मिल गया। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के डेल्टा y। तो यहाँ पर अब देखो y नॉट की वैल्यू कितनी है, तो y नॉट की वैल्यू कितनी थी 0 पॉइंट है ना, y नॉट की वैल्यू कितनी थी 1 और ये होगा प्लस का 0.24। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 1.24 ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1.24। तो बात समझ में आ गई है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1.24। तो भाई इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दो यार कमेंट बॉक्स में, है ना, फटाफट से बताओ। है ना, और यार आप लोग ना सेशंस को ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, जल्दी से बता दो। ठीक है, यस। मिंटू, ठीक है, चलो फिर अब हमने इसलिए देखो अभी अब क्या आपको लगता है कि हमको थर्ड ऑर्डर और हमको फोर्थ ऑर्डर पढ़ने की कोई जरूरत है? नहीं, है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर की कैलकुलेशन तो और भी ज्यादा है भाई। यहाँ तो केवल K1 और K2 निकालने में हत्या हो गई। अगर आप वहां पे अगर आप निकालोगे थर्ड ऑर्डर में क्या होगा K3 आ जाएगा, फोर्थ ऑर्डर में क्या आएगा K4 आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की तो वहां पे K1 K2 K3 निकालना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं फोर्थ ऑर्डर की तो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा K1 K2 K3 K4 है। फिर आपको मतलब आप समझ सकते हो कि फालतू की कैलकुलेशन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई छोड़ देना, क्योंकि इतने कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे था। चलिए फिर